हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आज है हमारा पजल डे 21। और यहाँ पे हम आज एक तो ईयर की पजल कर रहे हैं और साथ साथ हम एक करेंगे मिक्स पजल। बहुत प्यारी सी पजल करेंगे मेंस लेवल की। तो पहला सवाल है प्रीलिम्स लेवल का और उसके बाद है मेंस लेवल का। ठीक है, तो ये आपका प्रीलिम्स लेवल का सवाल है। ये सवाल है बच्चों प्रीलिम्स लेवल का। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, आपकी 6 कंपनीज हैं, 6 मंथ दे रखे हैं, 6 डिफरेंट ईयर है। तो पहले आप ट्राई करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। पॉज करके आप ट्राई करिए। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे कि भाई क्या बेस बनाना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मंथ को भी बेस बना सकते हैं, ईयर को भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके पढ़ लीजिए। वैसा कंफ्यूजन आया थोड़ा सा पढ़िए। जैसे क्या कहता है, सी का जो है मंथ ऑफ 31 डेज में है। वन कंपनी बिटवीन सी एंड डी स्टेब्लिश इन द मार्च 2006। अलग अलग मंथ में, अलग अलग ईयर में सबका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ई इमीडिएटली आफ्टर सी। अब इमीडिएटली आफ्टर सी मंथ के आधार पे नहीं कह सकते आप, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर सी होगा ईयर के रेस्पेक्ट में। अलग अलग ईयर, अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग मंथ में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। जैसे 2006 में मार्च में हुआ। अब 2006 में मार्च में हुआ और 2005 में फरवरी में हुआ, तो पहले कौन सा इस्टेब्लिश हुआ? 2005 के रेस्पेक्ट में। 2005 के बाद ही 2006 आएगा। तो इसलिए इस तरह का जो थॉट आया कि हम ईयर को क्या बना ले, बेस बना ले। जैसे यहाँ पे क्या आया, 2000। ठीक है, आपका 2003, आपका 2006, आपका 2007, आपका 2010 और 2011। ये आपका आया। कहीं ना कहीं पर्सन के साथ में आप मंथ को कनेक्ट करोगे। हमने पार्टी करना स्टार्ट किया। पार्टी करना स्टार्ट किया तो कहता है सी का एस्टेब्लिशमेंट 31 डेज में नहीं हुआ। 31 नहीं हुआ मतलब सी का क्या हो सकता है? अप्रैल हो सकता है, और क्या हो सकता है? जून हो सकता है। तो सी का हमारा हो सकता है अप्रैल या फिर जून। ठीक है, आगे। वन कंपनी बिटवीन सी एंड डी, डी स्टेब्लिश्ड इन मार्च। डी का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ है 2006 में हुआ है, तो 2006 में डी का स्टेब्लिशमेंट हुआ है और मार्च में। सी और डी के बीच में एक कंपनी का स्टेब्लिशमेंट हुआ है। वन कंपनी वाज स्टेब्लिश्ड बिटवीन सी एंड डी। तो सी हमारा यहाँ पे हो सकता है, ये सी हमारा यहाँ पे हो सकता है। उनके बीच में एक कंपनी 2003 वाली, उनके बीच में एक कंपनी 2007 वाली, ऐसा हो सकता है। ई इमीडिएटली आफ्टर सी इन जुलाई। सी के जस्ट बाद जो स्टेब्लिशमेंट हुआ है वो ई का हुआ है, और ई का स्टेब्लिशमेंट हुआ है जुलाई में। डिफरेंस इन द ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ए एंड ई इज 4 ईयर। ए और ई का जो एस्टेब्लिशमेंट का ईयर का डिफरेंस है वो 4 ईयर्स का है। अगर आप सी यहाँ लेंगे तो ई यहाँ पे आएगा, और ई यहाँ पे आएगा तो ए यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर आप सी यहाँ लेंगे तो ई यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा तो ए यहाँ पे आएगा। ए तो डेफिनेटली आएगा यहाँ पे, क्योंकि सी यहाँ पे लेंगे तो ई यहाँ पे आएगा, और ई यहाँ पे आएगा तो ए यहाँ पे आएगा। 4 ईयर्स का डिफरेंस है। सी यहाँ लेंगे तो ई यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा तो ए यहाँ पे आएगा। तो ए का तो कंफर्मेशन है। ठीक है जी, ई आपका यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। फाइन। आगे कहता है एफ स्टेब्लिशमेंट जनवरी बिफोर ए। ए से पहले एफ का है। अगर मैं सी यहाँ पे लूंगा, ई यहाँ पे लूंगा, तो ए से पहले एफ का स्टेब्लिशमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है सी यहाँ पे आएगा तो ई यहाँ पे आएगा, और ई का कब है? जुलाई में है दोस्तों। ए से पहले एफ यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, दो चीजें हैं। आगे क्या कहता है, बी का स्टेब्लिश मई और जून में नहीं होता। तो बी का स्टेब्लिशमेंट क्या नहीं है, ना तो मई में है और ना ही जून में है। डिफरेंस ऑफ द ईयर्स एस्टेब्लिशमेंट बी एंड सी इज नॉट अ प्राइम नंबर। बी और सी का जो डिफरेंस है ईयर्स का वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे बी हो सकता है, यहाँ पे बी हो सकता है। अब सी यहाँ पे है, डिफरेंस प्राइम नंबर्स का नहीं होना चाहिए। तो 3 और 10 का जो डिफरेंस है वो 7 का आ रहा है, जो कि प्राइम
नंबर्स का डिफरेंस है जो कि नहीं होना चाहिए बी और सी में, तो बी यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। हो गया सारा। अब इसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे कहता है ई का तो हो गया, क्या था, अच्छा बी का हमारा दिया था ओके, सी का अप्रैल या जून होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्रैल होगा या जून होगा, अप्रैल होगा या जून होगा। अभी दो चीजें यहाँ पे निकल सकती हैं सी की, अप्रैल या जून। बी का मई जून में है नहीं, जुलाई होगा नहीं, ठीक है, मार्च होगा नहीं, तो मार्च नहीं होगा, जून नहीं होगा, मई नहीं होगा, जुलाई नहीं होगा, तो क्या बचा हमारे पास, जनवरी बचा, और हमारे पास बचा अप्रैल। जनवरी या फिर अप्रैल, किसका, बी का, तो बी का होगा जनवरी या फिर अप्रैल, दो चीजें आ गई, ठीक है। हमारा ए का अभी हमें पता नहीं है, ई का हमारा जुलाई है, कंफर्म है। डिफरेंस इन द इयर्स ऑफ एफ एस्टेब्लिशमेंट जनवरी, एफ का जनवरी में दिया है ना, एफ का जनवरी में, तो एफ का अगर जनवरी में है तो बी का हो जाएगा अप्रैल, और बी का अगर अप्रैल होगा तो इसका हो जाएगा जून, इसका हो जाएगा जून, और यहाँ पे एक बचा, उसको आप रख दीजिए, जनवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, ठीक है, मई नहीं हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा मई। ये आपका सॉल्यूशन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस तरह से हमने सॉल्व किया है ना, हिंट ली और हमने अरेंज कर दिया। अब आपके सामने अगला सवाल जो है, यहाँ पे क्या कहता है, सुनो, 7 पर्सन है, ठीक है, 4 डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज फ्लोर नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट इज 4, 2 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर, केवल एक ही पर्सन ऐसा है जो एक फ्लोर पे रहता है, ओनली 1 पर्सन लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर, बाकी सब पे दो दो रहते हैं, दे गो टू मूवीज इन द डिफरेंट मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, या तो 13th में या 27 में, 2 पर्सन ईच मंथ में जाता है, लेकिन एक ही पर्सन ऐसा है जो एक मंथ में एक ही जा रहा होगा, एक ही पर्सन ऐसा होगा। तो यहाँ पे मिक्स पजल है, तो हमें क्या करना होगा, जब भी मिक्स पजल आता है तो दोनों बेसिस को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस बनाओ, सेपरेट बेसिस बनाओ, और कंडीशंस को उस तरह से कंपेयर करो। पहले आप ट्राई करिए। आ जाइए, मिक्स पजल में क्या होगा, दो सेपरेट बेस बनाइए, जैसे आपके पास 4 फ्लोर हैं, ठीक है, 4 फ्लोर है, किसी एक फ्लोर पे एक रहेगा, बाकी सब पे दो दो हैं। आपके पास 4 क्या मंथ है, जनवरी है, फरवरी, मार्च, और आपके पास क्या बच्चे, अप्रैल। दो डेट हैं, लेकिन कोई एक मंथ ऐसा है जिसमें एक ही पर्सन होगा, टोटल 7 पर्सन है। दोनों बेस हमने बना लिए, अब कंपैरिजन करेंगे। ए लिव नाइदर ऑन द फ्लोर नंबर 1 नॉर ऑन द फ्लोर नंबर 4, 4 पे 1 पे नहीं है, तो ए कहीं यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। एम गोज टू मूवी इन द मंथ, अच्छा दो डेट हमारे पास कौन सी है, एक तो है 13th और एक है 27। आ जाओ, एम मूवी इन अ मंथ विच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ डेज बट नॉट ऑन द 27, तो लीस्ट नंबर ऑफ डेज फरवरी में होंगे, तो एम यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे एम होगा। परफेक्ट। यू डज नॉट गो टू मूवी ऑन 13th ऑफ एनी मंथ, तो यू इधर कहीं आएगा 27 वाले में। ओनली 1 पर्सन लिव ऑन अ फ्लोर नंबर 3rd, फ्लोर नंबर 3rd पे केवल एक ही पर्सन रहता है, इस पे केवल एक ही पर्सन होगा, बाकी सब पे दो दो होंगे, बाकी सब पे क्या होंगे, दो दो होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कहता है जो फ्लोर नंबर 3rd पे एक ही पर्सन रहेगा, ही गोज टू मूवी इन फरवरी, तो फरवरी में जाता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ओके अभी नहीं पता। फरवरी वाला हमारा यहाँ पे होगा, ये फरवरी वाला है, एक ही पर्सन है फरवरी वाला, और फरवरी वाला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अभी पता नहीं। जे एंड जेड गो टू मूवी इन द सेम मंथ बट नॉट इन द जनवरी,
सेम मंथ में होंगे जे एंड जेड, यहां हो सकते हैं या फिर यहां हो सकते हैं। दे लिव ऑन द सेम फ्लोर, और वो सेम फ्लोर पे भी हैं, ठीक है। ए डज नॉट गो टू मूवी ऑन 13th ऑफ एनी मंथ, ए इधर ही आएगा, 13th पे नहीं है। यू डज नॉट लिव अबव एम, यू एम से ऊपर नहीं है, एम के साथ एम के साथ हो सकता है या एम के बाद हो सकता है, एम के साथ हो सकता है या एम के बाद हो सकता है, यू ऊपर नहीं है। ओनली वन पर्सन गोज टू मूवी इन फरवरी, फरवरी में केवल एक पर्सन मूवी देखने जाता है, तो यहाँ पे ब्लैंक है। तो इसका मतलब है जो फरवरी वाला है वो यहाँ पे है, तो वो कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब एम के बाद यू आएगा तो यू यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि एम से ऊपर यू नहीं है, तो बाद में आएगा। यू यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन है, कोई नहीं जाएगा इसमें। जे जेड यहाँ पे आएंगे या फिर यहाँ पे आएंगे, यू और ए इधर ही आने हैं, तो इधर कौन कौन आगे, जे जेड में सिर्फ कोई आएगा। आगे देखो, एस एंड टी गो टू मूवी इन द डिफरेंट मंथ, एस और टी का डिफरेंट मंथ है। एस डज नॉट लिव विद यू एंड टी, एस हमारा यू और टी के साथ नहीं रहता, तो एस जो है ना यू के साथ रहता है ना टी के साथ रहता है। टी गोज इन द मार्च अलोंग विद ए, टी गोज इन मार्च अलोंग विद ए, टी मार्च में जाता है ए के साथ, तो यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे आपका टी आ जाएगा, और जे जेड यहाँ पे आएगा तो यू यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लो जे या फिर जेड, जे या अभी इतना लिख दो आप, है ना। आगे देखो, जे जेड कांट बी ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जे जेड फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहते, तो यहाँ पे हो सकते हैं या फिर यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। जे गोज आफ्टर जेड, मूवी जो देखने जाता है जे गोज आफ्टर जेड, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा और यहाँ पे जे आ जाएगा। मूवी की बात हो रही है ना, आफ्टर जाता है, रहता है तो फ्लोर की बात होगी, जाता है तो मूवी देखने की बात होगी। जे क्या है, जेड की बात, ठीक है। ये आपका हो चुका है, तो यहाँ पे आप देखो एक बच्चा आपके सामने, तो एस और टी का हमें बोला ही गया था, गो टू मूवी इन डिफरेंट मंथ, तो यहाँ पे एस है, ये तो आपका हो गया परफेक्ट, ये अरेंजमेंट परफेक्ट है, यहाँ पे अकेला एम है। आगे कहता है एस डज नॉट गो टू मूवी ऑन 27th ऑफ एनी मंथ, हाँ वो तो वैसे भी नहीं जाएगा। तो ये आपका परफेक्शन यहाँ तो बन गया। अब आ जाओ यहाँ, इसमें हम करते हैं, क्या कर सकते हैं, एम के बाद यू है, यू एस और टी के साथ है नहीं, अगर आप यू यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, ए का इधर आएगा नहीं, तो ए तो इधर ही आएगा, इधर तो अकेला ही बंदा है ना, ए इधर ही आएगा। जे जेड एक साथ है, तो यहाँ पे जे जेड नहीं आएंगे, और यहाँ पे जे जेड है नहीं, यहाँ पे आएंगे नहीं, तो यहाँ पे जे और जेड। एंड नाउ एस यू और टी के साथ नहीं है, यू यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। अगर यू यहाँ पे करोगे तो एस और टी यहाँ पे आएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, एस यू के साथ भी नहीं है, टी के साथ भी नहीं है। यू यहाँ पे करोगे तो एस और टी एक साथ हो जाएंगे, तो यू को यहाँ पे कर दो, तो यू के साथ एस नहीं है तो एस यहाँ पे कर दो और टी यहाँ पे कर दो। द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन था मेंस लेवल का, ये क्वेश्चन था मेंस लेवल का, ठीक है। तो अपलोड करने में हो सकता है थोड़ा बहुत समय लगे, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चंस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये अपना उद्देश्य है। आराम से चीज़ों को पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।